अच्छा, आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे मीम्स देख लिए होंगे ना आदि पुरुष के बारे में, जो रामायण पे बेस्ड मूवी है स्टारिंग प्रभास एंड कृति सेनन। सो बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है मूवी को, स्पेशली उनके डायलॉग्स को। एंड सबसे ज़्यादा जिसको टारगेट किया जा रहा है वो है हमारे राइटर जो हैं इस मूवी के, मनोज मुंतशिर साहब। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा है कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं। मेरी इस बारे में थोड़ी सी अलग राय है। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो बता दूं कि मनोज मुंतशिर साहब को जो आप इतना कुछ उनके बारे में कह रहे हैं, तो अगर उनसे कुछ गलतियां हो गई जो उन्हें लगा सही है, उनका इंटेंशन बिल्कुल सही था, लेकिन उसको गलत तरीके से लोगों ने लिया भी है, और अगर गलत है भी तो आप उनको माफ़ करके उनके अच्छे कामों को भी तो देख सकते हैं ना। ये वही मनोज मुंतशिर है, मैं आपको याद दिला दूं, जिन्होंने हमें तेरी मिट्टी जैसा बहुत ब्यूटीफुल, हार्ट टचिंग, सोलफुल देशभक्ति वाला गाना दिया, फ्रॉम केसरी। तो हाउ कैन वी फॉरगेट। और हमने उसके बदले उन्हें अवार्ड नहीं दिया, हमने गली बॉय के गाने को अवार्ड दिया। सो उनके साथ भी तो बहुत गलत हुआ है। The only thing that I really feel bad is for writers when writers and lyricists are targeted, because lyricist को ना कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता है। सो खैर, इतनी बड़ी भूमिका जो मैंने बांधी है वो इसीलिए क्योंकि आज मैं आपके लिए 90s के टॉप 5 लिरिसिस्ट लेकर आई हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे 90s के लिरिसिस्ट होते थे उन्हें कितना क्रेडिट मिलता था और कितना उन्हें इग्नोर किया जाता था। पर इससे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं तो आपको बताना चाहती हूं कि आप मनोज मुंतशिर साहब की पोइट्री पर मैंने एक वीडियो किया है। उनकी एक पोइट्री की बुक आई, बहुत खूबसूरत, मेरी फितरत है मस्ताना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऑल्सो ऑन दी आई बटन अबव। एंड आज के वीडियो को आप ठीक उसी तरह एक्सेप्ट करेंगे जिस तरह से आपने मेरे 90s के टॉप 5 मेल सिंगर्स एंड 90s के टॉप 5 फीमेल बॉलीवुड सिंगर्स पे जिस तरह से आपने इन वीडियोस को एक्सेप्ट किया है। क्योंकि इसमें भी ऐसा होगा कि बहुत सारे जो लेजेंडरी लिरिसिस्ट है ना, वो शायद कैटेगरी में नीचे हों, मतलब टॉप 5 में शायद 5 पे हों, 4 पे हों, और 1 पे कोई ऐसे हों जो आपको लगता है कि नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। पर आपको बता दूं, इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन व्हाट हैपेंड इन द 90s। उन 10 सालों में कौन सा वो लिरिसिस्ट था जिसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिसके बहुत सारे गाने हिट हुए और उन गानों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। So at number 5, I have actually 2 lyricists from the 90s. वो हैं देव कोहली साहब एंड मजरू सुल्तानपुरी साहब। सो देव कोहली साहब जो है ना, उन्होंने राजश्री की मूवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गाने लिखे, जैसे कि आते जाते हंसते गाते, जो मैंने प्यार किया का गाना है वो उन्होंने लिखा है, एंड ब्यूटिफुली रिटन सॉन्ग। इसके लिए वो नॉमिनेटेड भी थे फिल्म फेयर अवार्ड्स की बेस्ट लिरिसिस्ट कैटेगरी में। देन ये काली काली आंखें फ्रॉम बाजीगर, वो भी देव कोहली साहब का लिखा हुआ गाना है, एंड अगेन दैट वाज आल्सो नॉमिनेटेड इन फिल्म फेयर अवार्ड्स। एंड ऑल्सो वन ऑफ हिज वेरी पॉपुलर सॉन्ग इज फ्रॉम हम आपके हैं कौन, द टाइटल ट्रैक ऑफ हम आपके हैं कौन, जिसके लिए भी वंस अगेन ही वाज नॉमिनेटेड इन फिल्म फेयर अवार्ड्स। अब दूसरी तरफ बात करते हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब की। सो मजरू सुल्तानपुरी साहब, मतलब वो तो पहले से लिखते आए हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं। तो उनकी जो 90s की अगर मूवीज़ की बात करूं तो उन्होंने जो जीता वही सिकंदर का, वो सिकंदर ही दोस्त तो कहलाता है, जो गाना है उसका, वो उन्होंने लिखा है। उसके लिए उन्हें नॉमिनेशन भी मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स में। फिर उन्हें राजा को रानी से प्यार हो गया फ्रॉम अकेले हम अकेले तुम, इसके लिए भी नॉमिनेशन मिला था फिल्म फेयर अवार्ड्स में। एंड फाइनली जो खामोशी फिल्म के गाने हैं, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने क्या खूबसूरत लिखे हैं। एंड द सॉन्ग आज मैं ऊपर आसमां नीचे, इसके लिए भी मजरू साहब वाज नॉमिनेटेड इन फिल्म फेयर अवार्ड्स। और मजरू सुल्तानपुरी साहब भी ना बहुत सारी पोइट्री किया करते थे, और उनकी पोइट्री बुक पर भी मैंने एक रिव्यू किया है ऑन दिस चैनल। एंड इफ यू नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज वॉच इट नाउ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और ऊपर आई बटन पर भी। At number 4, I have Javed Akhtar Sahab.
सो जावेद अख्तर साहब ने वैसे तो हमें 90s के बच्चों को स्पेशली जो 90s की शुरुआत हुई थी हमारी, वो हुई थी एक गाने से जिसका नाम था 1 2 3, तेजाब फिल्म में माधुरी दीक्षित का गाना, वो एक्चुअली जावेद अख्तर साहब ने लिखा है। सो ऑफ कोर्स उन्हें फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन एंड एवरीथिंग वो सब मिला था। तो 90s के बच्चों के लिए वो गाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लिटरली 90s की बात करें तो उन्हें पहला अवार्ड मिला था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाने के लिए, फ्रॉम 1942 अ लव स्टोरी। और कितना ब्यूटीफुल उन्होंने ये गाना लिखा है, मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला ही, बट द बेस्ट पार्ट वाज कि उन्होंने R.D. बर्मन के साथ काम किया था इस गाने के लिए। एंड देन द सेकेंड टाइम ही वन फिल्म फेयर अवार्ड वॉज फॉर द सॉन्ग घर से निकलते ही फ्रॉम पापा कहते हैं। एंड फिर तीसरी बार जो उन्हें अवार्ड मिला वो मिला बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग संदेशे आते हैं फ्रॉम बॉर्डर के लिए। और नॉमिनेशंस तो कमाल के, और ज़्यादातर शाहरुख की फिल्मों के, जैसे कि चांद तारे तोड़ लाऊं फ्रॉम यस बॉस, मेरे महबूब मेरे सनम फ्रॉम डुप्लीकेट, इसके लिए भी वो नॉमिनेटेड थे। सो जावेद अख्तर साहब की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि वो लड़कियों की तारीफ के गाने ना बहुत ही ब्यूटीफुली लिखते हैं। चाहे वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा हो, या फिर मुझे डुप्लीकेट में एक गाना है, बहुत खूबसूरत गाना है, कत्थई आंखों वाली एक लड़की। एंड आई ऑलवेज से दिस कि हमारी इंडस्ट्री में ना काली आंखों पे गाने हैं, नीली आंखों पे गाने हैं, यहाँ तक कि गुलाबी आंखें भी इस नाम से गाना है, लेकिन ब्राउन आइज जो होती है ना, भूरी आंखें, उस पर कोई भी गाना नहीं है। और ये गाना जावेद अख्तर साहब ने जूही चावला की आंखों के लिए लिखा था इन डुप्लीकेट, कत्थई आंखों वाली एक लड़की। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे तारीफ वाले गाने उन्होंने लिखे हैं। तो अगर आपको वो जानने हैं ना तो मेरा शो सुनिए जिसका नाम है 90s की कैसेट विद मंजुला, जो गाना म्यूजिक ऐप पर आता है। उस पर मैंने एक स्पेशल शो किया है जिसका नाम है तारीफ वाले गाने। एंड उसमें ज़्यादातर गाने ना जावेद अख्तर साहब के हैं। कथैया वाली एक लड़की। 90s टॉप 5 लिरिसिस्ट में नंबर 3 पर है मेरे पर्सनल फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा गुलजार साहब। सो गुलजार साहब की अगर 90s के गानों की बात करूं, क्योंकि वो लिखते तो बहुत पहले से आए हैं, 90s में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर द सॉन्ग यारा सीली सीली। एंड नॉमिनेशन मिला था उन्हें दिल हुम हुम करे गाने के लिए, एंड चप्पा चप्पा चरखा चले गाना जो था माचिस मूवी का, उसके लिए भी उन्हें नॉमिनेशन मिला था। एंड उसके बाद उन्हें एक और बार अवार्ड मिला फिल्म फेयर का फॉर द सॉन्ग छैया छैया फ्रॉम दिल से। और उसी साल इसी फिल्म का दूसरा जो गाना है ना, ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से, उसके लिए भी वो नॉमिनेटेड थे फिल्म फेयर अवार्ड्स में। और गुलजार साहब के लिए ना मुझे नहीं लगता कि मेरी इतनी औकात भी है कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ या उनके लिरिक्स पे कमेंट करूँ। द ओनली थिंग आई कैन से इज दैट आई रियली रियली लव हिज वर्क। और अगर आपको उनकी बेस्ट पोइट्री बुक्स देखनी है और आप जानना चाहते हैं कि वो कैसा किस टाइप का अपनी किताबों में लिखते हैं, देन चेक आउट माई वीडियो, इट्स कॉल्ड पोइट्री बाय गुलजार। एंड इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। 90s टॉप 5 बॉलीवुड लिरिसिस्ट में नंबर 2 पर हैं आनंद बख्शी साहब। आनंद बख्शी साहब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मुझे लगती है इज़ हिज एबिलिटी टू यूज़ सिंपल वर्ड्स विद डीप मीनिंग। मतलब वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं। जैसे मुझे उनकी लिखी हुई एक लाइन बहुत पसंद है फ्रॉम अ सॉन्ग फ्रॉम दिल तो पागल है, प्यार कर जो गाना है, उसमें जो करिश्मा कपूर वाली साइड है ना, एक तरफा प्यार की, उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखी है कि जिस पे हम मर मिटे उसको पता ही नहीं, क्या गिला हम करें वो बेवफा भी नहीं, हमने जो सुन लिया उसने कहा भी नहीं। तो ऐसे गाने, ऐसे सिंपल वर्ड्स में, लेकिन फिर भी वो हार्ट टचिंग वाले जो गाने होते हैं ना, वो आनंद बख्शी साहब ने 90s में लिखे हैं। नाउ अगेन वो भी बहुत पहले से लिखते आए हैं गाने, लेकिन मैं उनके 90s के गानों की अगर बात करूं तो फिल्म फेयर में उन्हें जो नॉमिनेशन मिला था वो मिला था लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है जो गाना था फ्रॉम चांदनी। और यशराज फिल्म्स के साथ ना आनंद बख्शी साहब का रिश्ता काफ़ी गहरा रहा है 90s में, बिकॉज इसके बाद जो उन्हें दूसरा नॉमिनेशन मिला था वो मिला था कभी मैं कहूँ कभी तुम सुनो गाने के लिए फ्रॉम लम्हे, एंड देन जादू तेरी नज़र फ्रॉम डर। और आपको बता दूं कि एक तरफ वो ऐसे यशराज टाइप के मैजिकल रोमांटिक गाने लिखते थे,
मगर 90s के जितने भी कंट्रोवर्शियल गाने हैं ना, उसमें ज़्यादातर हमारे आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं, जैसे कि चोली के पीछे क्या है, जो बहुत कंट्रोवर्शियल सॉन्ग बना 90s का। देन ही ऑल्सो रोट तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। देन ही ऑल्सो रोट जुम्मा चुम्मा दे दे, और ऐसे बहुत नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, ये भी उन्होंने लिखा था। सो 90s में आनंद बख्शी साहब काफ़ी डेयरिंग टाइप के लिरिसिस्ट थे। इनफैक्ट 90s के कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स के बारे में भी अगर आपको जानना है तो देयर इज अ वीडियो ऑन माय चैनल जिसका नाम है 90s बॉलीवुड कंट्रोवर्शियल सॉन्ग्स। देन मेक श्योर उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा, भले ही आनंद बख्शी साहब के गाने बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हों, लेकिन नॉमिनेशन उन्हें इन गानों के लिए भी फिल्म फेयर में मिला। जैसे कि चोली के पीछे क्या है के लिए ही वॉज नॉमिनेटेड। ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। एंड फाइनली जो उन्हें अवार्ड मिला वो मिला उन्हें DDLJ के गाने के लिए, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो गाना था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला। एंड इसका जो सेकंड गाना था, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, उसके लिए ही वॉज नॉमिनेटेड इन फिल्म फेयर अवार्ड्स। एंड देन उसके बाद एक साल तो ऐसा आया जिसमें उनके 3 गाने नॉमिनेटेड थे। पहला तो दिल तो पागल है मूवी का था, भोली सी सूरत। एंड देन परदेस मूवी के 2 गाने नॉमिनेटेड थे, एक तो ज़रा तस्वीर से तू एंड द अदर वन वाज आई लव माई इंडिया। फिर फाइनली उन्हें एक और बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिला ताल मूवी के गाने के लिए, इश्क बिना। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसी का जो टाइटल ट्रैक है ताल से ताल मिला, इसके लिए ही वॉज नॉमिनेटेड इन फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो मुझे आनंद बख्शी साहब की सिंपल बट सोलफुल और वो जो दिल को छूने वाली शायरी होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। सो 90s टॉप 5 लिरिसिस्ट में फाइनली नंबर 1 पर है समीर अनजान साहब। सो समीर साहब का जो 90s में गानों को लिखने का तरीका था बहुत ही सिंपल था और लोगों को बहुत पसंद था, और क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गाने 90s में लिखे, स्पेशली उनकी जो जोड़ी थी नदीम श्रवण के साथ, वो बहुत हिट थी 90s में। और उनका जो सक्सेस रेशो है ना 90s में, वो बहुत ज़्यादा था, बहुत हाई था। उनकी जो फिल्म फेयर नॉमिनेशन की बात करूं तो पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला था आशिकी फिल्म के गाने नज़र के सामने के लिए, जो बहुत हिट हुई थी। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिकल हिट माना जाता है इस फिल्म को। देन इसी साल वो नॉमिनेटेड थे एक और सॉन्ग के लिए, दिल मूवी का जो गाना था मुझे नींद ना आए। फिर इसके बाद अगले साल वो नॉमिनेटेड थे साजन मूवी के गाने मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए। एंड इसके अगले साल उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता दोबारा फॉर दिस सॉन्ग उसके बाद दीवाना फिल्म का गाना था विच वाज सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, और इसी के दूसरे गाने ऐसी दीवानगी के लिए ही वॉज नॉमिनेटेड। देन फिर इसके अगले साल फिर से उन्होंने अवार्ड जीता घूंघट की आड़ से गाने के लिए फ्रॉम हम है राही प्यार के, और इस साल भी वो बहुत सारी और गानों के लिए नॉमिनेटेड थे। एंड देन इसके बाद नॉमिनेशंस का सिलसिला तो मतलब उनका चलता ही गया। ओले ओले गाना जो है वो उन्होंने लिखा, जो बहुत हिट हुआ। ही वॉज नॉमिनेटेड इन फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर द सेम सॉन्ग। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मतलब उसने तो सक्सेस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे 90s में। ये गाना भी समीर साहब ने लिखा था। और उस मतलब उनकी सक्सेस रेशो, एज आई ऑलवेज से, कि उन्हें नॉमिनेशन तो बार बार मिल ही जाता था। फिर कुछ कुछ होता है कि गानों के लिए भी उन्हें नॉमिनेशन मिला था। सो समीर साहब का जो सक्सेस रेट था, एज आई सेड, वो बहुत हाई था 90s में। और उनके बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स भी थे। जैसे अगर आप जानते हैं कि समीर अनजान जो उनका पूरा नाम है, उसमें अनजान जो है ना वो उनके फादर का नाम है, और उनके जो फादर हैं वो भी बॉलीवुड में लिरिसिस्ट रह चुके थे। और एक बहुत स्पेशल मोमेंट उनके साथ तब हुआ था जब समीर साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला एक साल, और वो गए और उन्होंने स्पीच में कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा स्टेज पर आएँ। और अनजान साहब जो है स्टेज पर गए और उन्होंने कहा कि एक बाप के लिए इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बेटे ने कर दिखाया। बहुत ही स्पेशल मोमेंट था ये फिल्म फेयर अवार्ड का। और ऐसे ही फिल्म स्पेशल मोमेंट्स पे देयर इज अ वीडियो ऑन माय चैनल कॉल्ड 90s फिल्म फेयर अवार्ड्स टॉप 5 मोमेंट्स। सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नजर के सामने जिगर के पास।
सो ये थी मेरी लिस्ट ऑफ 90s टॉप 5 बॉलीवुड लिरिसिस्ट एंड आई रियली विश, सिर्फ एक ही दुख है मुझे कि काश इसमें कोई फीमेल लिरिसिस्ट भी होती, क्योंकि एक ही नाम 90s में आता है फीमेल लिरिसिस्ट में, वो है रानी मलिक, जिन्होंने काफ़ी सारे गाने लिखे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक ही बार फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला था और उसके बाद बहुत कम गाने उन्होंने लिखे हैं, लेकिन जो भी लिखे हैं ना बहुत खूबसूरत लिखे हैं। खैर, आई होप आपको ये वीडियो भी उतना ही खूबसूरत लगा हो। अगर लगा है देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाने सुनते रहिए और हंसते रहिए।